ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जीव स्वभाव से ही भोगता है और सुख के लिए उसे पर पदार्थों को नहीं भोगकर स्वयं अपनी ही अमूर्त काया को भोगना है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर बिना हिले डुले, बिना कुछ विचार किए अपने सन्मुख रहकर अपनी अमूर्त काया के सुख को भोगना है। शांति को भोगना है, वीतराग रहना है। अपनी मुद्रा का लक्ष्य ही उत्तम लक्ष्य है। अपने विस्तार को लक्ष्य में लीजिए। सिर से पैरों तक आपका विस्तार है। यही एकांत आनंदमयी है। इससे युक्त रहकर आनंद में रहिए। बाहर में सब विषय हैं और उनका भोग विषय भोग है और वह संसार के नाना दुखों का कारण है। बाह्य विषयों को नहीं देखना जानना है, क्योंकि देखने जानने मात्र से ही विषयों का भोग होता है और संसार उत्पन्न होता है। केवल अपने सन्मुख रहकर अपने आनंद को भोगिए। अपने आनंद के भोग के लिए किसी बाह्य दुनिया को, बाहर के पदार्थों को देखना जानना नहीं। जगत के पदार्थों को जानने से तृष्णा ही बढ़ती है, जानने की इच्छा ही बढ़ती है और हम अपने ही उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। अंतर्मुख रहकर मूर्त कर्मों को परास्त करिए और अपने को विजयी बनाइए। कर्म विजेता बनना है। बहिर्मुखता में हम कर्म के पराधीन रहते हैं, तो उस बहिर्मुखता को परास्त करना ही कर्मों को परास्त करना है। बंधन मुक्त होना है, स्वाधीन होना है। इसलिए नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर को ही भोगिए। मूर्त शरीर में मिला हुआ हमारा शरीर है। अपने स्वरूप को पहचानिए जो आप स्वयं हैं। सिर से पांव तक मनुष्याकार ये शरीर अमूर्त है, सुख स्वरूप है और यही आप है। तो अपने को ही भोगना है। आप ही भोगता है और आप ही भोग्य है। अपने सन्मुख रहने से ही अपना शरीर सुख रूप से अनुभव में आता है।
सुख रूप से परिणमित होता है। सिर से पांव तक दृष्टि फैलाइए और निर्णय करिए कि अपनी ओर दृष्टि करने से आपको क्या उपलब्धि होती है। आप रागी होते हैं या वीतरागी होते हैं। मन के विकल्प जाल को करते हैं या उस विकल्प जाल से मुक्त रहते हैं। अपने सन्मुख रहने में किसी पर का स्मरण मात्र भी नहीं है। करना, भोगना, जानना, देखना सब दूर रहो। पर के साथ कोई भी संबंध हो, वह संबंध दुख रूप है। पर की चर्चा ही काम भोग की चर्चा है, बंधन की चर्चा है। वह सब विकथा है। और फिर पर पदार्थ कोई भी क्यों न हो, वही तच्चम हेयम। सब पर पदार्थ त्याज्य है, हेय है। उपादेय अपनो अपा, अपना शरीर जो अमूर्त है वही एकमात्र ग्रहण करने योग्य है, लक्ष्य में लेने योग्य है, भोगने योग्य है। और उसको पाने के लिए कोई अर्थ व्यय भी करना नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, किसी की सेवा उपासना भी करना नहीं है, किंचित भी राग द्वेष नहीं है। अपनी ओर मुख करना ही अपने आप को परमात्मा बनाना है। अपने को ही भोगना वही परमात्मा का स्वरूप है। अपने को ही भोगने से जीव परमात्मा होता है, नर से नारायण बनता है। इसलिए अंतर्दृष्टि करके अपने सन्मुख होकर होने वाली शांति को भोगिए। जो इंद्रियों का संताप है, मन का संताप है, उससे अपने आप को मुक्त करिए। निद्रा में भी बाह्य पदार्थ जानने में आते रहते हैं, कल्पना लोक में ही, और उससे भी हम निद्रा में भी आकुल व्याकुल रहते ही हैं। अपने सन्मुख होकर मात्र जीव निराकुल होता है। जहाँ काया को भी विश्राम मिलता है, मन को भी विश्राम मिलता है और मस्तिष्क को भी विश्राम मिलता है। अपनी वासनिक शक्ति को भी विश्राम मिलता है। तो बस विश्राम करिए अपने सन्मुख रहते हुए। निद्रा का विश्राम कोई वास्तविक विश्राम नहीं है, क्योंकि निद्रा में हमारा मस्तिष्क क्रियाशील रहता है और जीव का स्वभाव निष्क्रिय रहना है। केवल आनंद को भोगते हुए रहना ही जीव का स्वभाव है, स्वरूप है। और अपने सन्मुख रहने मात्र से ही आनंद का भोग होता है। सिर से पांव तक नाना विभाग कल्पित करके
हर विभाग के सन्मुख होकर शांति को भोगिए। सिर से पांव तक नाना अंग उपांग है, जहाँ हमें अलग अलग प्रकार की संवेदना भी प्राप्त होती है। तो जहाँ जिस भाग में जैसी भी संवेदना प्राप्त होती है, उसको प्रसन्न चित्त से स्वीकार करिए। उसकी स्वीकृति ही हमको मोक्ष प्रदान करती है। जो भी अनुभव होता है उसमें हमें कुछ भी परिवर्तन करना नहीं है। स्वमेव ही उत्तरोत्तर अधिक शांति, अधिक सुख अनुभव में आता है, क्योंकि अंतरोन्मुख रहने से बद्ध कर्म की निर्जरा होती है। हम उससे मुक्त होते हैं, और जैसे बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है, ऐसे ही कर्मों की निर्जरा करते करते संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है, और वही परमात्मा दशा, पूर्ण आनंद की दशा है। और पूर्ण आनंद की दशा को प्राप्त करने का ही लक्ष्य बनाइए। पूर्ण आनंद को ही कमाना है। जड़ पदार्थों को कमाकर कोई आज तक सुखी नहीं हुआ, क्योंकि जड़ पदार्थों में किंचित भी सुख नहीं है, और जो सुख वाला नहीं है वह दूसरे को सुख दे नहीं सकता है। अन्य जीव सुख वाले हैं, वो भी हमको सुख दे नहीं सकते। सुख केवल अपने सन्मुख होने से होता है। इस प्रकार हम सुख के लिए जो नाना मिथ्या प्रयत्न करते हैं, उन सब मिथ्या प्रयत्नों से मुक्त हो जाते हैं, और अपना प्रयत्न जो वास्तविक प्रयत्न है वह अत्यंत सुगम है। बस अपनी दृष्टि को अपने पर लाने जितना पुरुषार्थ करना है। अपना मुख अपनी ओर करने मात्र से परमात्म पद मिलता है। लोग बाह्य पदों को पाने के लिए बहुत कुछ चेष्टा करते हैं, उन पदों को पाकर भी कोई पारमार्थिक सुख मिलता नहीं है। कोई भूख प्यास, रोग, वृद्धावस्था, मरण आदि से मुक्ति नहीं मिलती है। पर यदि हम अपने सन्मुख रहते हैं, अपने सन्मुख रहने का ही पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर भूख प्यास, सर्दी गर्मी, रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु, इन सब से हम बच जाते हैं। इन सब के दुखों को भोगना नहीं पड़ता है। अपने ललाट के भाग पर आइए। हर भाग दिव्य है, सुख स्वरूप है, उपादेय है। परमात्मा का हर भाग परमात्मा है। अपने किसी भी भाग पर दृष्टि लाइए, इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि स्वाधीनता का मार्ग हर प्रकार से स्वतंत्र होता है। और अपना आश्रय करने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि अपने किसी भी भाग पर जाएं, किसी भी अंग पर अपने ध्यान को लाएं, किसी भी अंग के स्वास्थ्य की स्थिति का ही अनुभव करें।
अपना ध्यान अपने भुवों के मध्य भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होना इतना मात्र परमात्मा होने का उपाय है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल, क्योंकि हमको सुख की कामना है और हम स्वयं ही सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने हर स्थान के सन्मुख होने से होने वाले सुख को भोगिए। अपने सन्मुख रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे अपने में रहा सुख अपने अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। भीतर बाहर हर भाग में या तो आराम है या फिर वेदना है। जो भी स्थिति है उसको समभाव से अनुभव में लीजिए, क्योंकि उसमें हमारा साक्षात कोई अधिकार नहीं है। जो भी स्थिति है उसको भोग लेने मात्र से ही हम बद्ध मूट कर्मों से मुक्त होते हैं, परमात्म दशा की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग, जो भी हमारे अंगों में परिणमन हो रहा है उससे हमको मात्र युक्त रहना है। मोक्ष मार्ग निष्क्रिय है, उसी प्रकार मोक्ष भी निष्क्रिय है। अपने सन्मुख रहने में हम निष्क्रिय होते हैं, निष्कंप रहते हैं, एक जड़ प्रतिमा की भांति। और अभ्यास करते करते हमें प्रतिमा समान हो जाना है। हम एक अकृत्रिम जिनबिंब हैं, सचेतन जिनबिंब हैं। और अपने बिंब को, जो कि सचेतन है, अमूर्त है, सुखरूप है, उसी के ही सन्मुख रहकर शांति को भोगते हुए रहना है। अपने होठों के भाग पर आइए। कहीं जाना नहीं है, जानना रोक कर आना है, अपने पास आना है।
बहिर्मुख होकर हम अपने से दूर चले जाते हैं, कल्पना लोक में ही। तो उस कल्पना लोक को छोड़कर अपने सन्मुख रहिए। बाहर भी बहुत पदार्थ हैं, लेकिन वे सब के सब अपनी सीमा से बाहर हैं और अपनी सीमा को हमने उगालना नहीं है। जितनी भी इंद्रियां प्राप्त हैं वे सब सदोष हैं, क्योंकि वे अपनी सीमा से पार रहती हैं। इसलिए सभी इंद्रियों को सापराध माना गया है, अपराधी माना गया है। सभी इंद्रियों का व्यापार बंद रखना है। मुख के भीतर अपने ध्यान को तालु भाग पर लाइए और अपने किसी भी भाग के सन्मुख होने से जो शांति मिलती है, निर्विकल्पता होती है, उसको पहचानिए। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, ठोडे से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक। अपने सन्मुख रहने से ही हम शांति को उपार्जित करते हैं, सुख को उपार्जित करते हैं। अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। गर्दन के भाग में जो भी सुख दुख की दशा है वह आपके अनुभव में आती है। अपने शारीरिक सुख दुख की दशा का ही अनुभव करते हुए रहना है। बाह्य पदार्थों को विषय करने से अपने आप को रोकिए। अनादि से हम बाह्य पदार्थों को ही देखते जानते आए हैं और वही संसार का स्वरूप है। उसी से जीव संसार में परिभ्रमण करता है। वह जीवन वास्तव में अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें नाना दुख हैं। दुख अल्प है और दुख महान है। और अपने सन्मुख होने पर इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर तो दुख अल्प है और सुख महान है। कदाचित कर्म के संबंध से शरीर में कुछ वेदना अनुभव में आ सकती है, वह भी फल दे करके नष्ट हो जाती है और फिर महान सुख का ही अनुभव रहता है।
इसलिए बाहर की दुनिया का सुख लेने के बजाय अपनी दुनिया जो भीतर है, आप ही है, सो अपना ही सुख भोगिए। अपना अंतर जगत ही आनंदमय है। बाह्य जगत किंचित भी आनंदमय नहीं है। भीतर बाहर का ही हमको विवेक करना है, वेद ज्ञान करना है। बाहर को छोड़कर अपने को ही अपनाना है। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। अपने अंग उपांगों को, अपनी अमूर्त काया को लक्ष्य में लेने से ही अपनी काया स्वस्थ रहती है, हम सुखी रहते हैं। इसलिए अपने को लक्ष्य में रखते हुए ही जीवन यापन करिए, अपने ही आश्रय से, और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और अल्पकाल में ही परमात्मा होकर रहिए। सीने का भाग, पेट का भाग। यदि आप चाहते हैं कि आपके भीतर के नाना अंग उपांग अत्यंत स्वस्थ रहें, किंचित भी रोगग्रस्त नहीं हो, तो फिर बाहर की दुनिया से विदा लीजिए, उनसे विमुख रहिए। क्योंकि बाहर की दुनिया के सन्मुख रहने से ही हमारे भीतर के अवयव रोगग्रस्त हो जाते हैं। जितने भी जीव रोगी देखे जाते हैं, वे बाहर की दुनिया से जुड़ने से ही रोगी रहते हैं। अपने पेट के भाग पर आइए। हम अपने सन्मुख अनंत काल तक रह सकते हैं। प्रथम तो यत्न करना होता है, और कर्म क्षय के बाद वह यत्न भी नहीं करना पड़ता, और अपने सर्वांग में स्वतः ही सुख का अनुभव होता है। कभी कोई दुख की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए अपने सन्मुख रहने का ही पुरुषार्थ करते रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।